प्रणाम। साधकों, एक दर्शक ने बहुत समय पहले एक जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से होते हैं और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर देने में या वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। इन गुणों के पीछे क्या रहस्य है, हम आपको बड़े विस्तार से सरल भाव से समझाने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। दर्शकों, शिव से शिव शक्ति और शिव शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, 3। यह आध्यात्मिक संरचना है, यह सृष्टि की संरचना है कि कैसे ब्रह्म से ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति और वहां से उत्पत्ति, स्थिति, संहार, ये तात्विक दृष्टिकोण हमने आपको बताया। तो प्रकृति यानी जगदम्बा, अंबा, भवानी, जो देवी है, जो शक्ति है, वह माया शक्ति है। वो शक्ति किसकी है? शिव की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, शिव की शक्ति। शिव अपनी शक्ति के माध्यम से इस संसार की रचना करते हैं। तो रचना किसके आधार पर हो रही है? प्रकृति के आधार पर, माया के आधार पर, भवानी द्वारा यह सृष्टि का निर्माण किया जा रहा है। तो प्रकृति सृष्टि रचना का कार्य, सृष्टि संचालन का कार्य और सृष्टि संहार का कार्य कैसे करती है? गुणों के आधार पर करती है। ठीक, गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुण रजोगुण, दूसरा गुण सदोगुण, तीसरा तमोगुण। ठीक, इस विश्व में जो कुछ भी है उनका आधार यह 3 गुण ही है। इन 3 गुणों से बाहर कोई स्थिति नहीं हो सकती। त्रिगुणातीत कौन है? शिव है। शिव के ऊपर इन गुणों का प्रभाव नहीं है, संसार के ऊपर गुणों का प्रभाव है। हम संसार में फंसे हैं, पहुंचना कहां है? गुणातीत। हमने कहां जाना है? गुणातीत जाना है ना, क्योंकि शिव हमारे गुणातीत है। उस स्थिति को प्राप्त करना है। कैवल्य मुक्ति क्या होती है? शिव के साथ शिव ही हो जाना, दूसरा कोई रहा ही नहीं, केवल शिव रहते हैं। तो गुणों के आधार पर सृष्टि का निर्माण होता है, जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है, जो शिव द्वारा करवाया जाता है। ठीक, इतना समझ आ गया आपको? तो आगे समझते हैं कि यह 3 गुण होते क्या है। पहला गुण तामसिक गुण। क्या होता है? तामसिक गुण यानी तमोगुण। अधिपति, संभालने वाला कौन इस गुण को? शंकर, रुद्र तमोगुण को संभालने वाले हैं। सात्विक गुण, सदोगुण, इस डिपार्टमेंट को कौन संभालता है? नारायण जी संभालते हैं। रजोगुण यानी ब्रह्मा जी, राजस्विक स्थिति को कौन संभालता है? ब्रह्मदेव जी इस स्थिति को संभालते हैं। तो त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिगुणों को संभालने वाले हैं, इनके अधिपति हैं। ठीक, इस डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं। और यह कार्य, उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य कौन कर रहा है? त्रिदेव कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? शिव और शक्ति करवा रहे हैं। ठीक, शिव और शक्ति का संयुक्त रूप शिव कहलाता है। ठीक, तो पहले तमोगुण को समझते हैं। तमोगुण, देखो दर्शकों, यह चेतना के स्तर की बातें होती हैं। ठीक, जो बिल्कुल शुद्ध चेतना होती है वह शिव होती है, और अशुद्ध चेतना जीव होता है। ठीक, जीव यानी पशुवत की स्थिति ले लो। तो चेतना शिव भाव से जीव भाव को प्राप्त होती है। ये खेल किसका है? शिव और शक्ति का खेल है। तो चेतना कभी तमोगुण की स्थिति में रहती है, कभी रजोगुण की स्थिति में रहती है, कभी सात्विक गुण की स्थिति में रहती है। चेतना के स्तर की बातें। और सात्विक गुण के बाद क्या है? गुणातीत। वो चेतना की शुद्ध अवस्था होती है जो गुणातीत होती है।
जब गुणों में है तो वह कहीं ना कहीं अशुद्ध भाव में है। तामसिक गुण अधिपति शंकर जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि शंकर जी तामसिक हो गए, नहीं। इन सब में सारे गुण पाए जाते हैं। नारायण देव में सारे गुण पाए जाते हैं, ब्रह्मदेव में सारे ही गुण पाए जाते हैं, शंकर जी में सारे ही गुण पाए जाते हैं। शंकर तामसिक है इसका अर्थ ये नहीं होता, या नारायण देव सात्विक है, केवल सात्विक ही है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव राजस्विक है, ऐसा ही है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। इन तीनों में तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट संभालने का कार्य विशेष देव के द्वारा किया जाता है। तामसिक गुण को संभालने वाला जो देव है वो रुद्रदेव है। ठीक समझ आ गई बात? तो तामसिक चेतना की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जीव सोया होता है, जड़ता के भाव में होता है, शारीरिक भाव में होता है, शरीर को सब कुछ समझता है कि शरीर ही सब कुछ है। इस शरीर को मद्देनजर रखते हुए वह भोजन करता है, अपने शरीर की सजावट करता है, अपने लिए सुख सुविधा ढूंढता है, शरीर को मद्देनजर रखते हुए। शरीर से अगली भी कोई स्थिति होती है, शरीर से परे भी कुछ है, वो ऐसा सोचता ही नहीं है। तो यह चेतना की तामसिक स्थिति होती है। दैत्य लोग क्या होते हैं? अपने सुख सुविधा के पीछे ही तो भागते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। वो जानना भी नहीं चाहते कि चेतना की इस स्थिति से आगे भी कोई स्थिति है, जड़ता में जीते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस गुण को प्राप्त हुआ जीव कभी चाहता भी नहीं। वो कहता है कि मेरे पास सुख सुविधा हो जाए। ये परलोक की बातें उसकी समझ में नहीं आती, ना वो जानना चाहता है परलोक की बातें, सत्संग नहीं सुनना चाहता, रामकृष्ण की बातें वो नहीं सुनना चाहता। वो कहता है मुझे भोग दो, मुझे खाने के लिए दो, पहनने के लिए दो, गाड़ी बंगला मकान दो मुझे। वो यहीं तक सोचता है। उसकी बुद्धि यूं कहें कि उसका विवेक जागृत हुआ ही नहीं होता है, शून्य अवस्था में होता है विवेक उसका। तो यह तामसिक अवस्था कहलाती। तमोगुण निद्रा से प्रेम होता है, अज्ञानता, पूर्ण अज्ञानता का भाव तमोगुण में होता है। भोजन आहार, केवल भोजन ही करना, बस खाते रहो, सोते रहो। मलिन अवस्था, क्रोध उत्पन्न होना, ये तामसिक अवस्था स्थिति की बातें होती हैं। ये चेतना का तामसिक स्तर है। आपने देखा होगा कि प्राय कुछ लोग बड़ा क्रोध करते हैं, कुछ सोते ही रहते हैं, कुछ खाते ही रहते हैं, और ईश्वर की बातें ना तो करते हैं ना सुनना चाहते हैं। तो समझ लेना कि ऐसे जीव तामसिक भाव में होते हैं। यह परलोक से यानी शिव के अद्वैत भाव से कोसों दूर होते हैं। ये शिव की सबसे उलझी हुई अवस्था होती है, नीचे गिरी हुई अवस्था होती है, निचले स्तर की चेतना होती है। तो अगला जो गुण होता है वह राजस्विक गुण होता है। राजस्विक भी बड़ा खतरनाक स्थिति है, यहां भी मुक्ति नहीं है। तमोगुण वाले तो जानना चाहते ही नहीं, लेकिन जो राजस्विक स्थिति वाला जीव होता है वो तत्व के बारे में जानता है थोड़ा बहुत। शंकर जी के बारे में जानता है कि जल चढ़ाना है, अनुष्ठान करना, हवन यज्ञ करवाना है, लेकिन वो ऐसा कार्य क्यों करता है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान करेगा क्यों करेगा? इच्छा पूर्ति के लिए। ब्रह्मा को यह डिपार्टमेंट मिला है। क्या अर्थ हुआ? ब्रह्मा यानी बुद्धि, यानी उत्पत्ति। मनुष्य कामना करता रहता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वह कामना करता है, भोगों को चाहता है, भोग प्राप्त करना चाहता है। उसे पता है कि परलोक की बातें भी होती हैं। जैसे हमने देखा होगा कि आजकल कुछ लोग कथा सत्संग इत्यादि भी सुनते हैं, लेकिन उनकी भावना नहीं है वैसी। सुनते हैं, बैठते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं वो, और अपनी इच्छा शंकर जी के सामने रखते हैं कि मुझे ये भोग दे दो, मुझे यह प्राप्ति हो जाए, मैं आपके निमित्त धन अर्पण करूंगा, मैं धन चढ़ा दूंगा। ऐसी भावना करता है रजोगुणी इच्छा पूर्ति के लिए। और इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, मृत्यु हो जाती है तो अगला जन्म प्राप्त करता है। ऐसे भटकता रहता है रजोगुणी, क्योंकि इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। तो इस चेतना वाले व्यक्ति को रजोगुणी व्यक्ति कहा जा सकता है, जो हमेशा इच्छा पूर्ति के पीछे भागता है।
उसे पता है कि परलोक भी होता है, मरने के बाद कुछ होता है, हमारे साथ कुछ और भी होगा मरने के बाद, लेकिन वो इच्छा पूर्ति के लिए भटकता रहता है। यहां भी मुक्ति नहीं होती है, यह भी शंकर जी से बड़ा दूर होता है। उसे पता तो है शंकर जी के बारे में कि शंकर है, आत्मा है, शरीर और आत्मा दो है, वो समझता है, लेकिन वो इच्छाओं के पीछे पड़ा रहता है, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जो अगली स्थिति होती है वह सात्विक स्थिति होती है। सात्विक स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति निद्रा का त्याग करता है। वो जानता है कि मेरी जो यह स्थिति है यह उत्तम स्थिति नहीं है, यह दुखदाई है, यह संसार दुखदाई है। वो समझता है मुझे इससे निवृत्ति चाहिए, दुखों क्लेशों से मुक्ति चाहिए। कैसे दूर होगी? शंकर जी दूर करेंगे। तो वह पूजा आराधना तो करता है, निद्रा का त्याग करता है। वो जानना चाहता है, चेतना के रहस्य को जानना चाहता है, आत्मा के रहस्य को जानना चाहता है, सत्संग में जाना चाहता है और सत्संग में बताई गई बातों को जीवन में धारण करना चाहता है, अपनी कल्याण के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, कल्याण के लिए। तो निद्रा का त्याग कर देता है, शांत स्वभाव होता है, संतुष्टि भाव बड़ा भारी ऐसी चेतनाओं में भरा होता है। संतुष्टि कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त है, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। यहां वो सोया हुआ नहीं है, वो जागृत है, ये जागृत होना चाहता है। रजोगुण की तरह इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करता, अपने कल्याण के लिए करता है, चेतना के कल्याण के लिए, चेतना को ऊपर उठाने के लिए वो कार्य करता है। भजन रामकृष्ण की बातें करता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है। भोजन केवल भोजन ही करना है जीवन में नहीं, वो ऐसा नहीं समझता। वो कहता है भोजन भी आवश्यक है, उतना जितना शरीर के लिए चाहिए, जीवन जीने के लिए चाहिए। केवल खाना ही नहीं, केवल सोना ही नहीं, केवल मैथुन ही नहीं। वह परमार्थ की बातें करता है, शिव तत्व की बातें करता है, शिव तत्व के बारे में जानने का अभ्यास करता है। आपकी शंकर जी में रुचि है, आप शंकर जी के बारे में जानना चाहते हैं, केवल भोजन ही नहीं करना चाहते, निद्रा ही आपको पसंद नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हो, तो आपकी चेतना सत्व गुण वाली है, आपको समझना चाहिए। और मुक्ति की ये तीनों अवस्थाएं नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि सत्व गुण वाला मुक्त होता है या रजोगुण वाला मुक्त होता है या तामसिक गुण वाला मुक्त होता है, नहीं, मुक्ति इनसे परे है, गुणातीत, निराकार, ओमकार, मूलम त्रियम, गिरा ज्ञान गोतीत, मीशम गिरीशम, करालम महाकाल, कालम कृपालम, गुणागार संसार, पारम न तो हम। इन तीनों गुणों से परे शंकर जी है, शिव है, महादेव है, परम शिव है। इन तीनों गुणों से परे की स्थिति यानी संभाव, वो गुणातीत है। हमें गुणातीत होना चाहिए, गुणातीत की अवस्था में जाने का प्रयास करना, गुणातीत की अवस्था से गुणातीत की अवस्था को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वही परम अवस्था होती है, वही कैवल्य मुक्ति की स्थिति होती है, जिसमें जीव और शिव एक हो जाता है, दो नहीं, वहां पूर्ण अद्वैत है, द्वैत नहीं। द्वैत का वहां शून्य भाव है, केवल अद्वैत ही वहां शेष रहता है, केवल शिव। वो गुणातीत, शिव के अतिरिक्त जो कुछ है वो तीनों गुणों में है, चाहे वो तामसिक हो, चाहे राजसिक हो या सात्विक हो, कोई भी हो, यह शिव का उलझा हुआ रूप तीन गुणों में होगा। तो आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।